सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य, एमएचयू गवर्नमेंट कॉलेज डीग। आज हमारे व्याख्यान का विषय है कठोपनिषद के महत्वपूर्ण श्लोक। हमने अपने पूर्व व्याख्यान में कठोपनिषद की कथा वस्तु का संक्षेप में अध्ययन किया था। आज हम अपने इस व्याख्यान में कठोपनिषद के श्लोक संख्या 1 से 7 का अवलोकन करेंगे। ओम उशन ह वै वश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस। ह वै ये दोनों वैदिक साहित्य के ब्राह्मण ग्रंथों की रचना शैली के प्रतिपादक अव्यय हैं, जो किसी विषय पर बल देने के लिए प्राय प्रयुक्त होते हैं। वाश्रवसः वाश्रवा नामक ऋषि के पुत्र, उशन अर्थात वह वाश्रवस यज्ञ की कामना से, सर्ववेदसं ददौ संपूर्ण धन का दान कर दिया था, तस्य यानी उस ऋषि के, नचिकेता नाम वाला, आस यानी एक पुत्र था। वाश्रवा के पुत्र वाश्रवस ने यज्ञ की कामना करते हुए अपने संपूर्ण धन का दान कर दिया। उनके एक नचिकेता नाम का पुत्र था। तम ह कुमारम संतम दक्षिणासु नियमानसु श्रद्धा अविवेश स अमन्यत। तम हम कुमारम अर्थात कुमार या बाल्यावस्था में विद्यमान उस नचिकेता ने नियमानसु दक्षिणासु अर्थात प्रजनन के अयोग्य गाय रूपी दक्षिणाओं को ऋत्विजों को देने के लिए ले जाते हुए श्रद्धा अविवेश यानी उत्पन्न हुई, स यानी उस नचिकेता ने, अमन्यत यानी सोचा, अर्थात दक्षिणा में गायों को जाता हुआ देखकर बाल्यावस्था में विद्यमान भी उस नचिकेता के मन में श्रद्धा प्रविष्ट हुई और वह सोचने लगा। श्रद्धा अविवेश अर्थात अपने पिता के इस लौकिक याज्ञिक दान से अनित्य फल को समझकर तथा दान के अयोग्य प्रजनन शक्ति से हीन गायों को दक्षिणा में संकल्पित देखकर तज्जन्य दोषों से संभावित दुष्प्रभाव को समझने के कारण पिता के प्रति कल्याण की भावना उस नचिकेतान में उत्पन्न हुई। यही आस्तिक्य बुद्धि या श्रद्धा पद से यहाँ पर कहा गया है। पीत उत्का जगद तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम ते लोका तान स गच्छति ताददत। पीतोत्का अर्थात जो जल पी चुकी हैं, जगद तृणा यानी जो घास खा चुकी हैं, दुग्ध दोहा अर्थात जिनका दूध निकाल लिया गया है, निरिंद्रिया अर्थात प्रजनन शक्ति से क्षीण या शिथिल हो गई हैं, जिनकी ताह यानी उन गायों को, ददत यानी देता हुआ, सह यानी वह यजमान, ते लोका अर्थात उन लोकों को, यहाँ पर नरक के वैविध्य को बहुवचन से अभिव्यक्त किया गया है। गच्छति यानी जाता है, आनंदा नाम अर्थात आनंद रहित है जो, अर्थात जो जल पी चुकी हैं, जो घास खा चुकी हैं, जिनका दूध निकाल लिया गया है एवं जो प्रजनन शक्ति विहीन है, ऐसी बूढ़ी उन गायों को दान में देता हुआ वह यजमान उन लोकों में जाता है जो आनंद विहीन है। सह उवाच पित्रम तात कस्मै माम दास्यसि इति द्वितीयं तृतीयं तम ह उवाच मृत्यु त्वाम ददामि इति। स अर्थात उस नचिकेता ने, उवाच यानी कहा, पित्रम यानी पिताजी, कस्मै यानी किसे, माम अर्थात मुझे, अर्थात अपने इस पुत्र नचिकेता को, दास्यसि यानी देंगे, इस प्रकार द्वितीयम तृतीयम 2 बार 3 बार लगातार पूछने पर, त्वाम यानी तुम्हें मैं, मृत्यु यानी मृत्युदेव को, ददामी यानी दूंगा, इति यानी ऐसा कहा, अर्थात उस नचिकेता ने अपने पिता से कहा, मुझे आप किसे देंगे। उसने दूसरी व तीसरी बार कहा, तब पिता ने उससे कहा, तुम्हें मैं मृत्यु को दूंगा। इस प्रकार उस नचिकेता को पिता ने चिढ़कर कहा। बहुनाम एमि प्रथमो बहुनाम एमि मध्यमम किम स्वित अस्य कर्तव्यम यत मम अद्य करिष्यति। बहुनाम यानी बहुत सौ में या अनेक शिष्यों में, प्रथमम एमि प्रथमम यानी श्रेष्ठ हूँ, बहुनाम अर्थात बहुत सौ में, मध्यम यानी मध्यम श्रेणी का हूँ, किम स्वित अर्थात क्या, कर्तव्यम अर्थात प्रयोजन है, यत यानी जो, मम यानी मेरे द्वारा, अध्य यानी आज, करिष्यति यानी सिद्ध करना चाहते हैं। अर्थात जब नचिकेता को उनके पिताजी ने ये कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान में देता हूँ, तो फिर नचिकेता ने अपने मन में यह सोचा कि मैं किसी भी हालत में निम्न कोटि का नहीं हूँ, अर्थात मैं बहुतों में प्रथम हूँ और बहुतों में मध्यम श्रेणी का हूँ। तो फिर पिता के क्रोध का कारण नचिकेता समझ नहीं पाया, तथापि पिता का वचन व्यर्थ ना हो जाए, अतः पिता के पक्ष में यम को प्रसन्न करने के लिए नचिकेता का क्या उपयोग हो सकता है, इसी विषय पर विचार करके वह थोड़ा खिन्न सा प्रतीत
होता है और यहाँ कहता है कि बहुत से शिष्यों में मैं श्रेष्ठ हूँ, बहुत सौ में मैं मध्यम हूँ, फिर भी पिताजी मेरे माध्यम से यम का आज कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं। अनुपश्य यथा पूर्वै प्रतिपश्य तथा अपरै सस्यमेव मर्त्यः पच्यते सस्यमेव जायते पुनः। अर्थात अनुपश्य यानी देखिए, पूर्व यानी पहले, पूर्व पुरुष इत्यादि के आचरण को देखिए, तथा यानी उसी प्रकार, अपरे अर्थात बाद वाले या वर्तमान में स्थित सज्जनों को देखिए, मर्त्य अर्थात मनुष्य, सस्यमेव अर्थात वनस्पतियों की भांति, पच्यते अर्थात पकता है या विनिष्ट होता है, पुनः यानी बार बार, आ जायते अर्थात उत्पन्न होता है। यहाँ पर नचिकेता कहते हैं कि हे पिताजी, मनुष्य वनस्पतियों की तरह ही उत्पन्न होता है तथा मरता रहता है, इसलिए अपने पूर्व पुरुषों एवं वर्तमान काल के साधुओं के सत्य आचरण एवं कार्य का अनुकरण एवं विश्लेषण कीजिए। प्रस्तुत श्लोक में अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे के दो प्रकार के अर्थ हो सकते हैं। प्रथम, पूर्व पुरुषों या पूर्वजों एवं बाद वाले लोगों को देखो जिन्होंने अच्छे आचरण तथा आध्यात्म तत्व को जानकर अपने सांसारिक शरीर को छोड़ा। द्वितीय, अपने से पहले आए पूर्वज भी चले गए, अतः मनुष्य तो सस्य की तरह अनित्य है, अतः परम तत्व को जानते हुए मुझे यमलोक भेजते हुए विषाद मत कीजिए। वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान तस्य एताम शांति कुर्वन्ति हर व्यवस्वत उदकम। अर्थात वैश्वानर अर्थात वैश्वानर या अग्नि ही गृहान यानी घर में, ब्राह्मण अर्थात वेद वेत्ता विद्वान या ब्राह्मण रूप अतिथि, प्रविशति अर्थात प्रवेश करता है, तस्य यानी उस ब्राह्मण को, सज्जन या गृहस्थ लोग, एताम शांति अर्थात जल आसन आदि प्रदान कर शांति कुर्वन्ति यानी करते हैं। हे विवस्वत अर्थात विवस्वान कुलो उत्पन्न यम, उत्कम यानी जल सत्कार के लिए, हर अर्थात लाओ। घर में वैश्वानर अग्नि ही ब्राह्मण अतिथि के रूप में प्रवेश करते हैं, जिसे साधु जन जल आदि प्रदान कर शांत करते हैं। अतः हे विवस्वत यम, आप भी जल से इस ब्राह्मण अतिथि का सत्कार कीजिए।